हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस। अभी देख सकते हैं आप 5:30 AM हो रहा है और बाहर बिल्कुल अंधेरा हो चुका है। हम सब रेडी कर चुके हैं, मैं भी रेडी हूँ। मैंने एक्चुअली हेयर वॉश किए थे अभी 5 o'clock। बहुत ठंड लग रही थी, बहुत मुश्किल से किया है मैंने। बाकी सब ब्रेकफास्ट करके थोड़ा सा सामान वगैरह सब रखा है वो गाड़ी में। और ये दित्या को हमने शावर नहीं दिया क्योंकि बहुत ठंड थी। दित्या को ऊपर से डाल दिया है, मैंने भी थोड़ा विंटर वाला डाल दिया, विंटर वाले रख लिए हैं। पता नहीं वहाँ कितनी ठंड होगी। तो सारा सामान ये गाड़ी में रखने गए हैं, बस फ़ोन वगैरह ये मेरे पास। तो बस हम निकल रहे हैं। 5 का प्लान था लेकिन 5:30 हो गए हैं, पर ठीक है हमने फिर भी कर लिया, वरना तो हमें बहुत लेट हो जाता है अक्सर। सी बाहर कितना अंधेरा है, अभी तो लाइट चल रही है। ये और दित्य का तो पहला ट्रिप है ही, साथ में हमारा भी फर्स्ट है एक्चुअली। तो इसलिए वो लाइक क्या पैक करिए, सब कुछ पैक करना पड़ेगा। तो गाड़ी है, ले रखा है रेंट पे, तो सभी ले लो यार, गाड़ी में पड़ा ही रहेगा सामान। स्नैक्स वगैरह सब बनाए थे मैंने रात को मैं तो 12 बजे सोई हूँ, लेकिन मेरा तो जैसे बेबी है तो 2-3 बार तो उठी हूँ मैं। सोने से पहले भी एक बार उठी है, फिर उसके बाद 3 o'clock उठी, फिर उसके बाद फिर से 3:30, 3:50 ऐसे करके तो मेरा तो हो ही गया। ऐसे ही रहा मेरा स्लीप। फिलहाल दित्य ने तो खाना ही नहीं खाया। मम्मी ने तो और पापा ने तो कर लिया ब्रेकफास्ट, लेकिन दित्य को कोई ब्रेकफास्ट नहीं मिला। अरे भी आ गए हैं, चले हमें लकीली हमने यहाँ पार्किंग घर के पास ही लगा दी थी, वरना पार्किंग तो थी ही नहीं कहीं। रिस्क लिया हमने और यहाँ लगा दी पार्किंग। पता नहीं बट आगे लगाई है लोगों ने। हाँ लगाई है। हाँ, यहाँ फालतू में नो पार्किंग लिखा है। तो ये रही, ये सेम वही गाड़ी है जो मैं पहले रेंट पे मिली थी, वही दोबारा मिल गई। लेट्स गो इनसाइड। सो गाइस, आर वी रेडी? आर वी रेडी? दित्य तो इतनी एक्साइटेड है, मैं क्या बताऊँ। सुबह उठ गई फिर भी इतनी एक्साइटमेंट इसके अंदर। कार सीट में नहीं बैठना है इनको, गोदी में बैठना है। हनीबी को वापस घर के अंदर जाना पड़ा है। और ये लल्ला हमारा खुद पीछे करता हुआ। खुशी तो पता नहीं कहाँ जा रहे हो। कितनी खुश है। एसी बहुत तेज चला रखा है, इसमें ठंड इतनी लग रही है, सब निकल गया है। बैग से सब निकल चुका है। थैंक गॉड हम ये कैरी कर रहे थे, बहुत लग रही है मुझे। इस 8:41 एंड अभी रेस्ट एरिया पड़ा है, तो यहाँ पे रुक रहे हैं हम। आज पहली बार मैं देखूँगी कि हाईवे के रेस्ट एरिया कैसे होते हैं, दिखाती हूँ आपको। तो हमें अभी बचा है हमारे 1 hour 52 minutes का डिस्टेंस और कवर करना है। मुझे उल्टी आ रही है। दित्य मेरी तब से सो रही है और अभी जाके उठी है वो। हाय, डू यू वांट टू से हाय? हाँ, ये अच्छी नीनी आई। अरे वाह, अरे वाह, नींद में क्या मजा है ना दित्य। मुझे तो बहुत नींद आ रही थी, मैं सो ही नहीं पाई। मैप बताना पड़ रहा है ना मुझे बार बार, तो मुझे नींद नहीं आ रही थी बहुत ज़्यादा। अब मिमी को भी सुला लो ना अपनी कार सीट में। ये है रेस्ट एरिया, देख सकते हैं आप। सिटिंग अरेंजमेंट्स हो रखा है, बना हुआ है छोटे छोटे। एंड ये वॉशरूम है। ऐसे हाईवे पे हर जगह बने हैं रेस्ट एरिया आराम से। तो कई आए थे लेकिन हमने सोचा कवर कर लेते हैं। दित्या भी सो रही है। ये देखो यहाँ पे कुछ खाने पीने का भी वेंडिंग मशीन लगा हुआ है ना। यहाँ लेडीज़ टॉयलेट है, मैन। ओके, यही सब सही था। बाथरूम थोड़ा गंदा था बट इट वॉज फाइन। यहाँ पे सही है, मतलब ऑटोमेटिक फ्लश होता है। सेंसर वाला हैंड वॉश के लिए टैप होता है, सोप भी होता है, तो सही रहता है यहाँ पे। इंडिया में तो आई नो बहुत गंदे होते हैं। देखते हैं क्या करना है। मेरे तो बाल ही नहीं सूख रहे, मैं बाल सुबह सुबह धुई हूँ ना, तो मुझे और ठंडा लग रहा है। ये मेरा छोटा टेडी है जिसे मैंने कैफी दे दिया था। मेरा छोटा टेडी। ये हमारी गाड़ी है, मतलब भाड़े की। अब यहाँ पे हम रुके हैं गैस स्टेशन पे। कितना है पेट्रोल आपका जो फिल कराना है आपको? हाँ, फिर उसको फुल करा लेते हैं इसको यहाँ पे। देते हैं फिर से। मुझे भयंकर नींद आ रही है फिर से। आई थिंक ये कैफे भी है। सर्विस। हाँ, कॉफ़ी लेते हैं। वैसे कटवा के लाया है बिल यार, सेल्फ सर्विस। और तेरी हवाई उड़ गई। गुड मॉर्निंग बेटा। दित्य नींद पूरी हो जाती है तो कितना अच्छा लगता है ना। हाँ, अंगड़ाई देखो दित्तू की। पानी भी कुछ समझ नहीं आ रहा है किससे डलेगा। अंदर से हेल्प ली है इन्होंने। पापा को नहीं आ रहा है दित्य, पापा पहली बार कर रहे हैं। कर लिया इन्होंने। 50 का कराया लेकिन 30 का ही हुआ फुल टैंक, तो बाकी 20 उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया वापस से। हम जा रहे हैं कॉफ़ी लेने। थैंक यू। जाओ अंदर थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, कॉफ़ी।
गाइस हम ऑलमोस्ट आ गए। अभी कितना टाइम हो रहा है हनी? 11 ना, लगभग 11:40 थी। 2 बार हमारा लेन मिस हुआ, गलत हुआ, बाकी सब सही था, इसलिए थोड़े से लेट हो गए, वरना 10-15 मिनट पहले आ चुके होते हम। तो यहाँ से लेते हैं इस तरफ। आ गई ओ बल्ली बल्ली शाबाश हम आ गए। दित्या मेरी जान खा रखी है तब से। ये रहा, हम आ गए, पार्किंग कर रहे हैं बस यहाँ पर। ये पूरा है म्यूजियम, ग्लास म्यूजियम। इसकी जो टिकट प्राइस है वो $22 पर पर्सन है। तो अभी हम परचेज करेंगे यहीं से, घर से नहीं किया है परचेज। बस ओ चलो चलो हम आ गए हैं। देखो कैरी बैग में ले लिया है और मैं फटाफट से कॉम्ब कर रही हूँ। मैंने सुबह सुबह हेड वॉश किया था ना, तो मैंने कॉम्ब भी नहीं किया था कुछ। कर लिया मैंने थोड़ा सा मेकअप गाड़ी में ही। अच्छे से लॉक हो गया ना ये। चलो अब चलते हैं अंदर। दिस इज कॉर्निंग म्यूजियम ऑफ ग्लास। यहाँ से एंट्री है। हाँ ये तो शॉप है, बाकी जो म्यूजियम है वो ऊपर है। सब कुछ यहाँ पे ग्लास म्यूजियम है, तो सब कुछ यहाँ पे कांच का है। अच्छा कस्टमाइज अपना बनवा सकते हैं? हाँ बनवा सकते हैं। इस एक्सपेंसिव है। यहाँ पे एक एक्टिविटी भी है लाइक स्टूडियो में, वहाँ पे आप बना सकते हो ये ग्लासेस इस तरीके से। तो उसकी भी अलग से परचेज करनी होती है टिकट एडवांस में। तो वो एक्सपेंसिव था, मतलब सबसे लोएस्ट वाला कौन सा था? $18 कुछ का ना। हाँ इसलिए हमने किया ही नहीं वो। टिकट ही इसकी $22 है। अभी चलते हैं ऊपर। ये है वेटिंग एरिया, यहाँ से टिकट्स, ये कुछ पैम्फलेट्स। You want to put the sticker on, it's fine. If not, Sticker, and this is our ticket. that's a little sticker. And this is museum map. We are here at number 1. Our galleries start just right next to us into number 2. Everything you see in the blue is a gallery space. And then where I'm circling are going to be where the shows are today. And this right here is the showtime schedule for everything going on. Oh, okay. Okay. So is a price included for the show in the ticket? The shows are included. Included. Yep, you don't have to pay anything extra for those. Okay. So this is our 3rd floor, which is our innovation center, which is just right there behind you. And then the 1st floor below us just has the cafe and the gift shop on it. Everything is glass, right? ग्लास का हम थिएटर्स में से कुछ नहीं कर रहे हैं, देख नहीं पाए बिकॉज टाइमिंग उनकी दे रखी है, तो हम अवेलेबल नहीं है उस टाइम। हम निकल रहे हैं, हमें लेट हो जाएगा नागारा पहुँचते पहुँचते, इसलिए चलते हैं यहाँ से। 960 degrees, which is a comfortable temperature for that glass to sit at over a long. जो भी डेमो वाले थिएटर्स हैं वहाँ पे हम नहीं कर रहे हैं बिकॉज टाइम जो है ना वो थोड़ा देखिए, वहाँ पे टाइम स्लॉट्स भी ऊपर मेंशन है, 2 बजे होगा और
हमें नायगारा पहुँचते पहुँचते लेट हो जाएगा, तो हम चलते हैं, नहीं करेंगे हम। लगाते हैं मुंह से फूकते तो बबल बनता है। ओह, गिलास बनाने के लिए ऐसे होता है, पकड़ते हैं मुंह से फूकते हैं और डालते हैं। मतलब फूकना ये पड़ता होता है है मुंह शेप से? पर, ये होता है जिस शेप में ढालना दबा दो, Oh ऊपर my से God. हवा मारो। अच्छा, इसके अंदर चलते हैं, पता नहीं क्या है इसमें। अलाउ तो है ना जाना? एक्चुअली में ग्लास म्यूजियम है ना, तो ग्लास हार्ड होना ज़रूरी है ना। और चलिए पीछे, चलिए पीछे। हाँ देखिए, फेस बड़ा होता गया, अभी छोटा होता चले छोटा। ओह वाओ, ये भट्टी हम गलाते हैं, टेम्परेचर निकाल के तुरंत उसे ये देखिए दिखा रहा है ना यहाँ पे। कि भट्टी कैसे बना, भट्टी के अंदर कांच क्यों डालते हैं? ताकि हीट से गर्म हो जाए ना। देखो ना, रखा ना कांच, मतलब दिखाने के रखा गया, वही मेल्ट हो जाता है, पानी की तरह हो जाता है। ये टीस्पून है। हाँ, अच्छा लग रहा है ना? हाँ, क्रिस्टल सिटी। इधर ही होगा क्लास ब्रेकिंग। हाँ, मॉडर्न प्लस यहाँ 1 मिनट। कलर कितना देखो एक, हाँ मतलब क्या शेड आया, मतलब पता नहीं कैसे बनाया होगा। इधर ही होगा क्लास ब्रेकिंग। ये ग्लास के पीछे लेते हैं फोटो, बहुत बढ़िया आएगी। ये वाह, ये बड़ा ऊपर से कितना मस्त है ना गोला। ये ऐसे ही है क्या? ये कैफ़े का मेन्यू, यहाँ पिज़्ज़ा है एंड ये है पिज़्ज़ा ले रहे हैं, इनको तो पता नहीं क्या है, पिज़्ज़ा का शौक है। नूडल बार एंड ये है हॉट एंड चना मसाला भी है। वहाँ पे कुछ ड्रिंक्स है एंड ये सिटिंग अरेंजमेंट, यहाँ पे चॉकलेट्स है, आइसक्रीम्स है, कुकीज़ है, जिसमें कि पक्का है होगा वो पिज़्ज़ा के शौकीन। बैठ जाते हैं। क्लास म्यूजियम कर लिया हमने, अब यहाँ से हम सीधा निकलते हैं नायगारा के लिए। मैक्सिमम 3 घंटा लगेगा, होपफुली अगर कुछ गड़बड़ नहीं करी हमने तो 3 घंटे के अंदर पहुँच जाएंगे। क्या सो गई है और अभी हमें 1 आवर 48 मिनट और लगेगा। 89 माइल्स बचा हुआ है। सो ये तो ठीक है, स्मूथ है जर्नी। कुछ मैंने खा के पेट भर लिया अपना। अब हम सीधा वहीं पहुँच कर ही रुकेंगे होटल में चेक इन करने के बाद ये जो भी करेंगे, बिकॉज आई होप कि मैं लेट ना हो। सबसे परेशान कर रही है हमें एंड बारिश हो रही है, रेनिंग, कल भी बारिश है। जब नायगारा में है, आ चुके हैं, इंटरव्यू में होटल तक जाना है और जितने मेरी जान खानी तक से कार सीट पे बैठी नहीं रही है फिर तब से गोदी में ले रखा मैंने इसको। ओह बस पहुंचने वाली है दित्या, बस 15-20 मिनट, 2-3 बार हमारी फिर से लेन मिस हुई, उस वजह से मैं बहुत देर हो गया। 4 बजे का 4:17 और अब 4:30 बजे हम पहुँचेंगे। इससे अच्छा तो मतलब गाँव था जहाँ से हम अभी होके आए हैं, है ना? गाँव ज़्यादा प्रिटी था ना, नायगारा तो कुछ भी नहीं है ये। यस, लेकिन नायगारा फॉल्स जो है ना वो बहुत प्रिटी है। हम आ गए, हम हैं ये। कितनी खुशी मिल रही है मेरी। शाम का नायगारा फॉल्स कैसे होता है वो रेडी है, तीनों सेम कलर की ड्रेस पहन, बहुत तेज हवा चल रही है। ये गाड़ी नहीं चलता फिरता घर है हमारा।